आइए आज इस प्रश्न को देखते हैं। 4.2 प्रश्नावली है, इसका 5वां सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो उसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मानना होगा। आइए इसके हल को शुरू करते हैं। चूंकि कहा गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए हम आधार को ही मान लें। माना आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर लंबाई से कम है, इसलिए लंबाई में घटा दिया गया 7, ये हो गया। और कर्ण हमको दिया है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज के लिए हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो आइए समकोण त्रिभुज से होता है दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी एक भुजा थी x² हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी x ऋण 7 का वर्ग, और ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 13 के वर्ग के। अब खुलेगा ये ब्रैकेट तो आएगा x² धन x² ऋण 7 दूनी 14x, और फिर आएगा, ये आ गया 7 दूनी 14x, और यहां आ गया 7 सता 49, और ये आ गया 13 13 में 169 होता है। अब हम इसको एक साथ कर दें सबको, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। ये x² दोनों धन में है, ये आ जाएगा धन 2x² ऋण 14x, और ये धन 49 है, 169 को इधर लाएंगे तो ऋण 169 हो जाएगा, जिसमें से ये निकल जाएगा तो बचेगा ऋण 120 और बराबर 0। अब हमें त्रिपदीय मिला है, लेकिन इसमें 2 से हम भाग भी पूरे में कर सकते हैं, या तो 2 से भाग करके लिख लिया जाए। x² ऋण 7, या थोड़ा छोटा हो जाएगा तो गुणा भाग भी आसानी हो जाती है, और बराबर 0। अब हमें ये त्रिपदीय मिल गया। त्रिपदीय को हमें हल करना होता है तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं, ये हम पहले से भी जानते हैं। तो 60 और x² का गुणा, चूंकि 1 है इसका गुणांक, तो 60 एकम 60 ऋण 60 x² आएगा, और 60 के हमें गुणा ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिनका गुणा तो 60 आवे और जोड़ या घटाव आवे ऋण 7। गुणा आवे ऋण 60 x² और जोड़ या घटाव आवे ऋण 7x। अब ये तो 60 का आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करके इसको भी देख लीजिए, कभी दिक्कत ना रहा करे। ये 60 है, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो यहाँ 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ 5 आएगा। अब हमें बनाना है, जैसे 5 3 15 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। 15 चौको 60 होता है, लेकिन 15 में अगर 4 जोड़ दें तो 19 हो जाएगा। 15 में अगर 4 निकाल दें तो 11 बच जाएगा, और हमें यहाँ चाहिए 7। फिर हम क्या करेंगे, हम अगर कर दे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 छक 60 होता है, लेकिन 10 में 6 जुड़ेगा तो 16, 10 में 6 घटेगा तो 4, ये भी नहीं आया। अब हम क्या करें, 2 दूनी 4 तिहाई 12, इसको एक साथ कर लें, और 5, 12 पंचे 60, 12 और 5 का गुणा 60 होगा, और 12 में से यदि 5 निकल जाए तो 7 आ भी जाएगा। इसलिए अब हमारा जो इसका जो 2 गुणनखंड होगा, जो टूटेगा, ये बीच की संख्या ऋण 7x टूटेगी, वो 12 और 5 के रूप में टूटेगी। अब हमें दोनों का एक संख्या, चूंकि हमें यहाँ गुणनफल ऋणात्मक चाहिए और जोड़ भी ऋणात्मक चाहिए, इसलिए
इसलिए हम एक संख्या उसमें धन रखेंगे, एक ऋण रखेंगे, लेकिन बीच में ऋण चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या हमें ऋणात्मक लिखनी होगी। अर्थात यहाँ आएगा यक्स स्क्वायर ऋण 12x और धन 5x और ऋण 60, ये बराबर 0। हम पहले भी 5x और फिर ऋण 12x लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दो पद एक साथ लेते हैं और इसमें यक्स कॉमन है, हमने यहाँ यक्स कॉमन कर दिया तो ब्रैकेट में आएगा यक्स ऋण 12। कॉमन मतलब यही उभयनिष्ठ, जो दोनों को भाग कर सके, डिवाइड कर सके, वो कॉमन होता है। यहाँ धन 5 है जो दोनों में भाग कर दे रहा है, तो यहाँ आएगा यक्स ऋण 12, यहाँ भी आ गया और बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में जब एक ही नंबर, एक ही गिनती, एक ही अक्षर, एक ही निशान आते हैं तो वो हमारा गुणनखंड सही जाता है। अब यहाँ हम फिर कॉमन कर लेंगे एक बार यक्स ऋण 12 को और दूसरे ब्रैकेट में आएगा यक्स धन 5 और बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हमें चूंकि संख्या दोनों भुजाओं की लंबाई बतानी थी तो लिखेंगे यदि यक्स धन 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर ऋण 5 हो जाएगा और कोई भी लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमें इसे छोड़ दिया जाएगा। इसे छोड़ देने पर क्योंकि कोई भी लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं आ सकती। अब हम इसको देखेंगे पुनः, ये अभी तो यही कर लेते हैं। पुनः आएगा यक्स ऋण 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर 12 आ गया। हमें क्या मिल गया, ये पे एक संख्या हमें 12 मिल गई। हमने क्या किया था, हमने लंबाई मैंने मानी थी, आधार की लंबाई मैंने मानी थी, तो आधार हमारा आ गया। यहां से देखेंगे अब आधार की लंबाई हमने यक्स माना था और यक्स का मान आ गया 12, इसलिए ये तो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमने ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई यानी उसी त्रिभुज की ऊंचाई जब हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 12 में से 5, ये 7 निकलना है, ये निकल जाएगा तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमारा जो उत्तर आया, जो आंसर आया, हमें बताना था दोनों भुजाओं को, यानी आधार बताना था और ऊंचाई बतानी थी। तो आधार तो आया, ये आया 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई आई वो आई 5 सेंटीमीटर। चूंकि हमें आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम थी तो कम हो गई। अब हम एक बार पुनः बोले देते हैं, यहां लिखा था एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो हमने पहले आधार की लंबाई मान लिया x सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लिया x में से 7 कम कर दिया उतना सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज से हम देखेंगे कि उसमें होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। उस सूत्र को लगाया और मुझे एक त्रिपदीय मिल गया तो हमने यहाँ आया यक्स स्क्वायर ऋण 7, यक्स हल करते करते हम यहाँ पहुंचे यक्स स्क्वायर ऋण 7 यक्स ऋण 60 बराबर 0। तो प्रथम पद और अंतिम पद का मैंने गुणा किया तो ऋण 60 एक्स स्क्वायर आया और उसके ऐसे दो गुणनखंड करने थे जिनका गुणा तो आवे ऋण 7 और जोड़ या घटाव उनका आवे ऋण 7। तो दोनों का किया तो 12 पंचे 60। अब हमें चूंकि यहाँ ऋण चाहिए था इसलिए बड़ी संख्या हमें ऋणात्मक लिखनी थी, हमने ऋण 12 लिखा, धन 5 लिखा, दोनों का गुणा ऋण 7 होता है। फिर कॉमन लिया, दो पद एक साथ लेकर के यक्स कॉमन किया तो यक्स ऋण 12 आया, यहाँ 5 कॉमन किया तो यक्स ऋण 12 बराबर 0। इसलिए एक ब्रैकेट में यक्स ऋण 12, दूसरे ब्रैकेट में यक्स धन 5। हमने पहले इसको लिख लिया क्योंकि इसे छोड़ना था। हम जानते हैं कि कोई लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई जो भी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमने पहले इसे ले लिया। तो यक्स धन 5 बराबर 0, यक्स बराबर ऋण 5, इसलिए छोड़ दिया गया इसे। पुनः यक्स ऋण 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर 12, यानी जो आधार की लंबाई हमने मानी थी यक्स वो आ गई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम थी। जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, इसलिए आधार में 7 सेंटीमीटर घटा दिया गया, आया 5। अब मेरा जो उत्तर आया उसकी जो ऊंचाई आई
और त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार उसका 12 सेंटीमीटर, इतना लंबाई आया है। हमने कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं विश्वास भी करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ उसे भी कर दें। और आपकी किसी भी तरह की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख करके भेजें। उसका सलूशन वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।